अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर का इसमें नकरा यानी इसमें आम, जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ही मैं जातिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन का नाम लिया तो जो लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन को पढ़े होंगे उन्हें जो है इसमें नकरा समझ में आ गया होगा कि इसमें नकरा किसे कहते हैं, और जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वो लोग जो है हिंदी से इसमें नकरा को समझ लिए होंगे। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों, इसमें नकरा के 5 किस्में है। कितने किस्में है? 5 किस्में है। नंबर 1 में है इसमें मुकब्बर। क्या पढ़ेंगे इसे? मुकब्बर। तस्दीद यहां दे देंगे, ठीक है ना। इसमें मुकब्बर। नंबर 2 में है इसमें मुसग्गर, ठीक है, मुसग्गर, ठीक है। और 3 नंबर में है इसमें आला। 4 नंबर में है इसमें सौत और 5 नंबर में है इसमें ज़र्फ, ठीक है। अब आइए हम जो है इसकी तारीफ को जानते हैं, यानी इसका परिभाषा को जानते हैं कि इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं। किसे मकबर नहीं कहेंगे या मुकबर नहीं कहेंगे, इसमें मुकब्बर क्या कहेंगे? कबर एक बरो यानी कबीरुन मतलब बड़ा होता है, उसी से इसमें मुकब्बर बना है। क्या है इसमें मुकब्बर? वह इस्म है जिससे किसी चीज की बड़ाई या बड़ा होने का इल्म हो। छोटा नहीं बल्कि छोटा से बड़ा होने का इल्म हो। कोई चीज छोटा हो और उससे बड़ा होने का जिसमें इल्म हो उसे हम क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये छोटा लाइन है, अब छोटा से ये बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा। तो इसे हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मिसाल में मैंने आप दिया है। आप लोग जो है पहले जो है खूब गौर से समझ लेंगे, अभी लिखना नहीं शुरू करें, लास्ट में आप जो है इसे लिख लेंगे। अभी खूब गौर से इसे समझने की कोशिश करेंगे और ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैं जो है इस वीडियो को, इस उर्दू कवायद को क्लास 10 और क्लास 12 को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। इसलिए क्लास 10 और क्लास 12 ऐसे वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी सभी लोग जो है इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्लास 10 और 12 वालों को खासकर ज़हन में रखते हुए मैंने इसे बनाया है और इसमें फौकानिया और मौलवी वालों को भी खूब फायदा होगा। वो भी जो है इसे गौर से देखेंगे। पहले आप जो है इसे गौर से समझ ले, उसके बाद जो है आप इसे लिख लेंगे। आपको वक्त दे दिया जाएगा, आप उसमें इसे लिख लेंगे। तो छोटा से बड़ा, ये छोटा चीज है कोई, ठीक है ना। छोटा से जो बड़ा होगा उसे हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर। याद रखिएगा, मैं लाइन खींच के इसलिए बता दे रहा हूं, छोटा लाइन है और ये बड़ा। तो ये छोटा है तो इसमें मुसग्गर और बड़ा हो गया तो इसमें मुकब्बर। उसी तरह आप देखिए पगड़ी, पगड़ी और एक है पगड़। आप कहते हैं ना कि पगड़ी नहीं बना है, पगड़ बांधा है, पगड़। दिमाग बात नहीं है, बात का बतंगड़ बना के पेश कर रहा है। तो बात हो गया इसमें मुसग्गर, और बतंगड़ यानी उसको और बढ़ाकर किसी चीज को बयान कर देने का नाम ही इसमें मुकब्बर है। समझ रहे हैं ना। उसी तरह देखिए लोटिया। क्या है? लोटिया, छोटा लोटा, छोटा कहता है ना। अब लोटिया से जो लोटा होगा तो वो होगा इसमें मुकब्बर, ठीक है ना। ये नहीं होगा इसमें मुकब्बर, मैंने सिर्फ जो ये बताने के लिए यहाँ मिसाल में दिया है। उसी तरह पगड़, ये क्या है? इसमें मुकब्बर है, ठीक है। आप इस तरह के बहुत सारी चीजें आप जो है बना सकते हैं। जैसे डेक्ची से डेक्चा, उसी तरह बागीचा से बाग, समझ रहे हैं ना, बगीचा से बाग। उसी तरह संदूक से संदूकची, समझ रहे हैं ना। मैंने उसी तरह जो है तासला होता है ना, तासला जिसके भोजपुरी में हम कहते हैं तासला, जिसमें खाना वाना बनता है। अब तासला जो है मुकब्बर हो गया। तसली, तसली से तसला, समझ रहे हैं ना। इसी को हम क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर। जो तसली से तासला जो होगा वह जो है क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब बस इतना ध्यान रखें कि छोटा से बड़ा
होने को इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे बात से बतंगड़, यानी किसी भी छोटे चीज को बड़ा बनाकर बयान किया जाए, उसे हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। अब दूसरे नंबर में हम चलते हैं। एक नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छा से समझ लिए होंगे। ठीक है, इसे अच्छा से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरे नंबर में क्या है? वह इसम है जिससे किसी चीज के छोटा होने का इल्म हो। जैसे पगड़ी, पगड़ से पगड़ी। अब देखिए डायरेक्ट इसके उल्टा है। डायरेक्ट क्या है? इसके उल्टा, इसके बरअक्स है, यानी इसके अपोजिट है। ठीक है ना, जैसे औरत है उसके उल्टा डायरेक्ट मर्द हो गया। उसी तरह मुकब्बर है, मुकब्बर के डायरेक्ट उल्टा मुसग्गर। यानी जिस तरह जो है इसमें छोटा से बड़ा होने को इसमें मुकब्बर कहते हैं, उसी तरह अब जो है इसे क्या कह देंगे? बड़ा से छोटा होना। बड़ा से छोटा होने को हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट छोटा हो गया। अब मुसग्गर का माना ही होता है छोटा, मुकब्बर का माना होता है बड़ा। ठीक है ना, जैसे पगड़ है तो पगड़ से पगड़ी, यानी बड़ा से छोटा हो गया। क्या हो गया? बड़ा से छोटा हो गया। उसी तरह लोटा से लोटा बड़ा है और लोटिया छोटा हो गया। ठीक है ना, उसी तरह बाग से बगीचा, बाग बड़ा होता है और बगीचा छोटा होता है। समझ रहे हैं ना। उसी तरह संदूक से संदूकची, संदूकची क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। समझ रहे होंगे, इसका डायरेक्ट उल्टा। ठीक है, इसको बड़ा से, जो बड़ा से छोटा हो जाए उसे इसमें मुसग्गर, और इसको जो छोटा से बड़ा हो। समझ रहे हैं ना। ये लाइन में इसलिए खींच रहा हूं जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अब आइए इसमें आला। वह इसमें है जिससे किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर हो। यानी जिससे ये पता चले कि इसमें किसी हथियार, किसी औजार की या किसी आले का नाम है, तो वह इसमें आला हो जाएगा। जैसे हथियार में छुरी, तलवार, कुदाल, चाकू, कलम। कलम भी हथियार औजार है। ठीक है ना, डॉक्टर जो आला लगाता है वह भी आला है। यानी कोई भी चीज हथियार जो आला हो, ठीक है ना, उसे हम इसमें आला कहेंगे। क्या कहेंगे? आला कहेंगे। औजार हो, हथियार हो या आला का नाम हो, जैसे छुरी, तलवार, कुदाल, चाकू, खुरपी, इस तरह की जो भी चीज है। ठीक है, जैसे भोजपुरी में हम बहुत सारी चीजों के नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे भोजपुरी में हम टांगी को क्या कहेंगे? टांगी, हंसुआ, उसी तरह खुरपी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बकुआ कहते हैं ना। हाँ, हम ये सब चीजें जो है इसमें आला में आएगा। ये तीसरा नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथे नंबर में हम चलते हैं, इसमें सौत। देखिए सौत का माना होता है आवाज, याद कर लीजिएगा। सौत का माना क्या होता है? और आला का मतलब कोई भी हथियार या कोई चीज। ठीक है ना, माना याद कर लेंगे तो तारीफ भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में है सौत का माना ही है आवाज। क्या है? आवाज। सौत का माना आवाज है, मैंने लिख दिया है। इसलिए आवाज से बने इसम को इसमें सौत कहते हैं। यानी आवाज के जरिए कोई अगर इसम बनता है उसे हम इसमें सौत कहते हैं। क्योंकि सौत का माना क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज। ठीक है, जैसे कू कू, टर टर, क्या टर टर बोलते रहते हो, इस तरह बात होती है ना। कू कू कोयल बोलती है, उसी तरह भू भू कुत्ता भौंकता है, उसी तरह हिनहिनाना, म्याओ म्याओ, क्याओ क्याओ, इस तरह में बहुत सारी जो है आवाजें हो सकती है। ठीक है ना, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तरह तरह की आवाजें निकालते होंगे। मुझे तो उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कोशिश कर दिया हूँ, बस उतना ही काफी है। ठीक है, तो जो सौत के जरिए किसी जो है आवाज का पता चले उसे हम इसमें सौत कहते हैं। अब आइए इसमें ज़र्फ। 5वां क्या है? इसमें ज़र्फ, जिसमें किसी जगह या वक्त को जाहिर करने वाला, किसी जगह या वक्त को जाहिर करने वाला इसम को इसमें ज़र्फ कहते हैं, जिसमें वक्त और जगह दोनों जाहिर हो। ठीक है ना, जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है ना, आप देखिए कल ये वक्त हो गया, स्कूल क्या हो गया? कहां जाऊंगा? जगह। तो ये जो है ये दोनों मिला, तो ये दोनों क्या है? ये जो है इसमें ज़र्फ हो गया। क्या हो गया? इसमें ज़र्फ हो गया। अब देखिए इसमें ज़र्फ को 2 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। नंबर 1 है इसमें ज़र्फ़े ज़म मकान।
इसमें जो है ज़र्फ़े मकान और इसमें जो है ज़र्फ़े ज़मान। इसमें ज़र्फ़ को दो किस्में हैं, ठीक है ना। पहला जो है जिसमें ज़र्फ़े मकान और दूसरा है इसमें ज़र्फ़े ज़मान। अब देखिए ज़र्फ़े मकान, मकान का मतलब भी समझ गए होंगे, जगह होगा, समझ रहे हैं ना। ये डायरेक्ट जो है आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको तकलीफ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान, सॉरी ज़र्फ़े मकान वो इसमें है जिससे जगह जाहिर हो। बिल्कुल मैं इतना ही तारीफ लिखा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाए। ज्यादा जो है लंबा चौड़ा जो है तारीफ जो है लिखने की कोशिश मैं नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इतनी जो है तारीफें लिखी जाए जिससे जो है बच्चे आसानी समझ जाए, उनको समझने में किसी तरह की कोई दुश्वारी या परेशानी न हो। उसके अलावा भी मैं जो है आपको हमेशा ये कहते रहता हूं कि आपको उर्दू में किसी तरह की कोई भी परेशानी हो कभी भी, तो आप जो है मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जहां तक हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। ये मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा उर्दू जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के हेल्प करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, ठीक है। बहरहाल तो वह इसम है जिससे जगह जाहिर हो। क्या हो? जगह जाहिर हो। जैसे ईदगाह, ईदगाह कहे तो समझ आ गया ना, जिसमें ईद की नमाजें पढ़ी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। जो एक जगह होता है जो कब्रिस्तान वगैरह के करीब बनाया जाता है, ठीक है ना, वहां पर ईदैन वगैरह की नमाजें पढ़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ईदगाह। उसी तरह कब्रिस्तान समझ जाते हैं फौरन कि जहां पर कब्रों को मैयत को दफन किया जाता है, वहां जो है कब्रिस्तान। कब्र मतलब कब्र, आस्तान मतलब जगह, ठीक है ना, कब्र की जगह। उसी तरह मैदान, खेलने की जगह, उसी तरह स्कूल, ये सब जगह है। जिसमें भी जो है जगह का पता चले वो इसमें ज़र्फ़े मकान है। और जिसमें वक्त का पता चले, क्या? वक्त का। वह इसमें है जिससे वक्त जाहिर हो। क्या हो? वक्त जाहिर हो। जैसे आज, कल, शाम, सुबह, परसों, रोजाना, महाना, हफ्तावारी वगैरह, ठीक है ना। जिससे आजकल, परसों, तरसों, नरसों, रोजाना, डेली, ठीक है ना, प्रतिदिन, ये सारी चीजें क्या है? ज़र्फ़े ज़मान में है। जमाना पढ़ा है ना, जमाना से ही बना है ज़र्फ़े ज़मान, जमाना से ही बना है। जमाना को हम क्या कहते हैं? टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। उर्दू में जमाना को क्या कहते हैं? टेंस। देखिए टेंस को ही उर्दू में हम क्या कहते हैं? जमाना, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? काल। तो उसी से ये बना है। किससे बना है? उसी से ये जो है इसमें ज़र्फ़े ज़मान बना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे खूब अच्छा से समझ लिया होगा। अब चाहे तो आप जो है बस आसानी जो है इसे लिख सकते हैं। मैं हट गया। अगर आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी जो है इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत लोग देखते रह जाते हैं लेकिन लाइक करने को फुर्सत नहीं मिलती है। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है जरूर इसे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक जो है जरूर शेयर कर देंगे ताकि वह भी जो है इससे फायदा उठा सके, ठीक है। इधर हमारी तबीयत 2-3 दिन खराब हो गई थी जिसकी वजह से रेगुलर मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इंशाल्लाह आप कोशिश करूंगा कि डेली आपको वीडियो मिलता रहे। ओके, यहीं पर मेरा जो है क्लास समाप्त होता है। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। आप लिखना चाहे तो लिख लें। यहाँ पर हट गया मैं।